नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं में विषय हिंदी विशिष्ट पदखंड के बारे में। यहाँ पर आज की वीडियो में आपको जो 1 नंबर के प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। वैसे तो बहुत पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके विषय में, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 नंबर के जो प्रश्न हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न हैं उनके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अपलोड हुई है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको प्रश्न बताए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? डायरेक्टली उत्तर बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये गणेश जी को माने जाता है। पूरण पुराण और पुरुष पुराण है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राम। राम यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पहला वाला। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी वाक्य कहाँ का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कृष्ण ने। यहाँ पर जो वाक्य किसका है? तो ये कृष्ण के द्वारा कहा गया था कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। विश्वास में विष घोलने का काम किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुजान। सुजान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला वाला। कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी, कौन आने लगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गोपियाँ। ब वाला विकल्प आपका सही होगा। नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों में उलझना चाहिए, यहाँ कथन है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कबीर का। यहाँ पर जो कथन होगा ये किसका होगा? कबीर का कथन होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यहाँ कहा है, किसने कहा है यहाँ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कबीर ने। आ वाला विकल्प सही होगा। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है बसंत में, शरद में, हेमंत में या फिर वर्षा ऋतु में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु में। यहाँ पर जो द वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केवट प्रसंग में। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी, नवयुवक का, दुष्ट का, वृद्ध का या फिर शिशु का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नवयुवक का। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सूरदास के साहित्य की भाषा है, कौन सी भाषा है सूरदास के साहित्य की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, कौन सी अवधि में, ब्रज में, खड़ी बोली में या फिर मालवी में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खड़ी बोली में। यहाँ पर स वाला विकल्प आपका सही होगा। कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सदुक्कड़ी। क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंदा सूरज। चंदा सूरज सांझ सकारे भारत माता की आरती करते हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रगतिवाद में। किसमें मिलता है? प्रगतिवाद में। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला आगे आप देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान आपको मिलेंगे देखने को कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसकी पूर्ति करके आपको यहाँ पर आंसर बताना है। पहला है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना रिक्त स्थान है, कवितावली है या फिर सत्सई है? तो यहाँ पर आपका सत्सई राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सत्सई। दूसरा विकल्प है, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली रिक्त स्थान परंपरा की उत्कृष्ट रचना है, मुक्तव काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मुक्तव काव्य। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आप मुक्तव काव्य लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता है केशवदास है, तुलसीदास है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केशवदास। याद रखिएगा जो केशवदास है ये रामचंद्रिका के रचयिता है। चौथा प्रश्न, वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं, सूरदास है या फिर कबीरदास है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सूरदास। रिक्त स्थान की जगह यहाँ पर सूरदास होगा। सूरदास वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। मथुरा से योग सिखाने रिक्त स्थान गए थे, अक्रूर या फिर उद्धव? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उद्धव।
रिक्त स्थान को सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को या फिर शंकर जी को? तो आपको सभी को पता है कि सबसे पहले किसको पूजा जाता है? गणेश जी को पूजा जाता है। बलदाऊ रिक्त स्थान को चिढ़ा कर परेशान करते हैं, सुदामा या फिर श्री कृष्ण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण। कबीर ने रिक्त स्थान की संगति करने को कहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साधु। कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है। अब यहाँ पर देखिए सत्य असत्य आपको देखना है, आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा असत्य है। श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम थे, तो यहाँ पर जो पहला हमारा प्रश्न है या पहला विकल्प है वो सत्य होगा। दूसरा है सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है ये भी सत्य होगा। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये भी सत्य होगा। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, तो यहाँ पर असत्य होगा क्योंकि गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे थे, ना कि बलदाऊ। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो यहाँ पर जो पांचवा विकल्प होगा वो असत्य होगा। केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, तो यहाँ पर छठा प्रश्न आप सभी को पता है, केवट जी ने श्री राम को अपनी नाव पर बिठाया था, तो यह असत्य कथन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सातवां यहाँ पर हमारा प्रश्न है, फूल और मालिन दोनों की संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं, तो यहाँ पर जो सातवां प्रश्न है ये सत्य होगा। आठवां सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, तो यहाँ पर जो आठवां है ये असत्य होगा। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पर जो नवा प्रश्न है या फिर नवा विकल्प है ये भी असत्य होगा। केशवदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि है, तो यहाँ पर जो दसवां प्रश्न है ये भी असत्य होगा। घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, तो यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है आपका ये भी असत्य होगा। और जो 12वां प्रश्न है केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, तो यहाँ पर जो 12वां प्रश्न है ये भी असत्य होगा। यहाँ पर देखिए 7वें जो प्रश्न है या फिर 7वां जो विकल्प है इसको छोड़कर सभी विकल्प असत्य होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए सही जोड़ी के तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सही जोड़ी अच्छे से बताई जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पूरे यहाँ पर शब्द 1 टू Z आ जाने चाहिए ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा दिखेंगे लेकिन आपको सारे एक ही पेज में दिखने चाहिए ताकि आप इसको सही तरीके से मिलान कर सके। तो यहाँ पर पहला है, सभी विपत्तियों को हरते हैं। कौन हरते हैं सभी विपत्तियों को? तो ये गणेश जी हरते हैं। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है, किसके द्वारा? बलदाऊ ने। घनानंद की प्रेमिका है, तो यहाँ पर जो घनानंद की प्रेमिका है वो सुजान है। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को भर सकते हैं। रत्नाकर की भक्ति कौन है? तो यहाँ पर आप केशवदास भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं, कौन है? तो ये पश्चिमी देश वाले हैं। यहाँ पर पश्चिमी देश यहाँ पर सही होगा आपका। बड़ सिपाही कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर बड़ सिपाही जो कविता के रचयिता होंगे वो विष्णुकांत शास्त्री होंगे। आपको यहाँ पर देखना है कहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। झुकाने की सामर्थ्य किसमें है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वीर में झुकाने की सामर्थ्य है। मंगल वर्षा, जो मंगल वर्षा है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको देखना है और सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये केशवदास जी को माना जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ, केशवदास ने। भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? तो इन्होंने सतपुड़ा के घने जंगल लिखा हुआ है। तो सतपुड़ा के जंगल कहाँ पर लिखा हुआ ये आपको देखना है। तुलसीदास जी इनके द्वारा कौन सी किस प्रकार के कवि हैं? तो संत कवि हैं। तो यहाँ पर ये तुलसीदास जी संत कवि होगा। वात्सल्य के चितेरे, जो वात्सल्य के चितेरे हैं वो किसको माना जाता है? तो ये सूरदास जी को माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये सगुण के द्वारा किया गया है। यहाँ पर सगुण आपका राइट आंसर होगा। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो जो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि होंगे वो घनानंद जी होंगे। बौद्धिकता की प्रधानता, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रयोगवादी काव्य। और लास्ट में हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, तो ये भारतेंदु युग होगा। तो इस तरीके से आप इस सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर कभी भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द में उत्तर। पहला है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर देखिए
आपका आंसर होगा कि इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए हमें देह पर गर्व नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गजमुख का मुख कौन देखता है? तो इसका आंसर होगा गजमुख का मुख दशमुख या फिर कह सकते हैं रावण देखता है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के इष्ट देव कौन है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूरदास के इष्ट देव कौन होंगे? कृष्ण होंगे। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुत सरल। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग बहुत सरल है। पांचवा प्रश्न है, आदर देकर कोए को कब बुलाते हैं? तो ये श्राद्ध के समय बुलाते हैं, आप सभी को पता है। विश्व किसके सामने झुकता है? तो विश्व वीर की शक्ति के सामने झुकता है। भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो ये भारत की सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। नवा प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिहारी रीतिकाल के कवि थे। 10वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो यहाँ पर आप राइट आंसर लिख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी भाषा में काव्य रचना की है। 11वां प्रश्न है, किस कवि की उलट बांसिया या फिर विपर्य प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कबीरदास जी की हैं। और लास्ट प्रश्न है, गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस वाक्य में मिलता है? तो ये चंपू काव्य में मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अंक के यहाँ पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। टोटल 50 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको मैं दे चुका हूँ। तो 2 और 4 अंक के जो प्रश्न बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।